साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए संसद से एक बड़ी खबर आ रही है। 8वें वेतन आयोग से संबंधित आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, अखबारों में देख रहे होंगे, नेशनल न्यूज में देख रहे होंगे कि 8वें वेतन आयोग पर संसद में वित्त मंत्री ने दिया जवाब। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों की होगी बल्ले बल्ले। साथियों, अलग अलग तरह से दिखाया जा रहा है कि कोई मीडिया वाला कह रहा है कि 3.83 के करीब फिटमेन फैक्टर मिलेगा, तो कोई कह रहा है कि 3.86 के करीब मिलेगा। पे लेवल 1 2 3 4 6 7 पे लेवल में मर्ज हो जाएगा। HRA है वो जो 10 20 30% है वो अब की बार डबल पे चलेगा, यानी कि 20 40 और सीधा 60। इसके हिसाब से अलग अलग तरह की अलग अलग न्यूज आ रही है। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनरों को अब समझ में नहीं आ रहा कि सच क्या है। तो आपको अगर सच सुनना है तो भाई मेरे चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आप तक एक सच पहुंचाना है। और पहुंचाना क्यों है? क्योंकि ये वो गोदी मीडिया है जो एक अलग एंगल सेट करके ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ। साथियों, अगर आप संसद में वित्त मंत्रालय ने क्या जवाब दिया उसकी सच्चाई सुनना चाहते हो तो सच्चाई ये है कि बहुत सारे देश के सांसदों ने अब मानसून सत्र में प्रश्न किया कि 8वें वेतन आयोग कब तक लागू हो जाएगा और इसके अंदर क्या फिटमेन फैक्टर होगा, क्या होगा। तो सरकार ने इन सवालों के सीधे सीधे जवाब दे दिए। क्या दे दिए? जो 4 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन निकला था वही लाइन लिख दी कि 18 महीने का समय दिया है। 18 महीने में जो कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर देगा, बस। पर अब इस चीज को इन्होंने किस तरह से दिखाया कि खुशखबरी, बल्ले बल्ले, केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों का वेतन और पेंशन में लाखों गुना बढ़ जाएगा। फिटमेन फैक्टर 3.83, 3.86 या 4.0 से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कर्मचारियों के सीधे खाते में पैसा आएगा बोरिया भर भर के। इस तरह की खबरें चलती हैं। यह है साथियों नेगेटिव खबरें। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप पे जो अभी छात्र आंदोलन चल रहा था उसमें आप मीडिया की भूमिका आपने लोगों ने देखी होगी कि किस तरह से नेगेटिव सेट किया जाता है, किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है पूरे देश को, किस तरह से बदनाम किया जाता है कि आप अपनी आवाज ना उठा पाओ। और जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं वो तो उनमें से आप लोगों ने पता ही है कि हाउसिंग सोसाइटी के अंकल जी भी उसमें शामिल हैं। अगर मैं कहूं कि 60 लाख के करीब पेंशनर हैं तो उसमें से 40 लाख तो हाउसिंग सोसाइटी के अंकल हैं, जो नेगेटिव को बहुत जल्दी पकड़ते हैं क्योंकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री करते हैं। तो अब उनको खामोश करने का एक जरिया है ये कि आप तक ऐसी झूठी खबरें पहुंचा दी जाए जिससे आपके दिमाग में एक नेगेटिव बने कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आपको क्यों टेंशन लेनी है, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, खुशखबरी है, आपको फिटमेन फैक्टर 3.86 मिलेगा। यहां से आपकी जो पेंशन आज अगर आप 20,000 रुपये ले रहे हो तो सीधे सीधे वो 82,000 हो जाएगी, और जो पेंशन 40,000 रुपया ले रहा है उसकी 1.5 लाख हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? क्यों किया जा रहा है ये महीनों से? ये इसलिए किया जा रहा है कि कहीं आप जागरूक ना हो जाओ, कहीं आप अपने हकों को ना मांगने लग जाओ। जो संगठन चल रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के वो दब जाए, कि उनके पीछे जनता ना उठे, कर्मचारी ना जाए उनके। अगर वो कोई आंदोलन करते हैं तो सभी अपने घर में सो जाएं कि हमारे को तो मिल रहा है, क्योंकि हमने तो टीवी के ऊपर न्यूज देखी थी और उस न्यूज में ये बताया था कि आपकी बल्ले बल्ले होगी, खुशखबरी मिलेगी और आपका वेतन और पेंशन लाखों में बढ़ जाएगा। हो गया ना नेगेटिव। यही मीडिया का काम है, और ये मीडिया का काम नहीं है जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनका काम। वो हर चीज को ध्यान से देखते हैं कि कितने वर्गों में ये भारत है, किसान, मजदूर, कर्मचारी, पेंशनर, छात्र, तो उनको वो हैंडल करते हैं झूठी खबरों से, उनके मुंह को बंद रखते हैं।
तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि संसद में वित्त मंत्रालय ने जवाब दे दिया आपका वेतन और पेंशन बढ़ेगी। अरे भाई नहीं, कमीशन को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है, उसमें से 8 महीने जा चुके हैं, 10 महीने बाकी हैं। और जो चेयरपर्सन है संजना देसाई जी, उनको अब अतिरिक्त काम भी मिल चुका है। कौन सा? महाराष्ट्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने उनको चेयरपर्सन बनाया है एक समान नागरिकता संहिता का, कि अब वो अपनी रिपोर्ट उसके ऊपर दें। वो कानून महाराष्ट्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार बनाएगी। अब वो वहां भी ध्यान देंगी और पे कमीशन में भी देंगी। तो पे कमीशन तो ऑटोमेटिक लेट होता जाएगा, इतनी जल्दी ये नहीं आएगा, क्योंकि अब 2026 है, जुलाई का महीना चल चुका है और 2027 तक तो इसके 18 महीने ही पूरे होते हैं। उसके बाद में और समय बढ़ेगा, तब तक 2028 आ जाएगी, तब तक फिर उसके बाद में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। तो साथियों, आप बच के रहिए इन झूठे चैनल वालों से, कोट टाई वालों से, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के दिमाग को हाईजैक करते हैं और आपके दिमाग में जो चीजें नहीं हैं वो चीजें भरने की कोशिश की जा रही है, और आप भर भी चुके। मतलब एक तरह से ये आपको बीमार कर रही, और हमारे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर इनकी न्यूज को देख देख के बीमार भी हो चुके हैं। सच्चाई की बात है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि संसद में वित्त मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में दिया था कि 18 महीने वाली रिपोर्ट देगी, तो उसमें फिटमैन फैक्टर क्या है? क्योंकि फिटमैन फैक्टर कोई संसद थोड़ी तय करेगा, उसने तो संविधान के दायरे में कमीशन बना दिया। अब कमीशन रिपोर्ट देगा सरकार को कि ये फिटमैन फैक्टर होना चाहिए, और वो सारी चीजों को देखता है, जीडीपी को देखता है, महंगाई को देखता है, कर्मचारियों के विकास को देखता है, उनके परिवार को देखता है कि कितने जनों का परिवार है, उस परिवार को चलाने के लिए कितनी कैलोरी खाना खर्च होता है, वो खाना कितने पैसे का आता है, पेट्रोल डीजल बिजली का क्या रेट है, कपड़ों का क्या रेट है, फीस का क्या रेट है, बहुत सारी चीजें हैं ये। तो संसद कैसे कर सकता है? मतलब ये तो कॉमन आदमी भी समझ सकता है कि जब तक पे कमीशन अपनी रिपोर्ट नहीं देगा, किसी का पे पेंशन नहीं बढ़ेगा। तो बढ़ेगा कहां? हर महीने ये कोट टाई वाले यूट्यूबर कहते हैं कि अब की बार आपकी जो पेंशन और वेतन आएगा उसमें आपका हजारों लाखों रुपया बढ़ेगा। साथियों, ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। साथियों नमस्कार, जय हिंद।